हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर्स जो 14 दिसंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में हुआ। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे थर्ड शिफ्ट का पेपर जिसमें जीके से संबंधित क्वेश्चन है। सभी को व्याख्यात्मक समझेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम अलग से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देश का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है? तो पहला है यूनिसेफ का, दूसरा है यूनेस्को का, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, चौथा है विश्व व्यापार संगठन का। तो राइट आंसर है विश्व व्यापार संगठन का। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सरयू नदी, दूसरा है गोमती नदी, तीसरा है सोन नदी, चौथा है कोसी नदी। तो राइट आंसर है सरयू नदी। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। सरयू घाघरा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह उत्तराखंड में बागेश्वर जिले के उत्तरी भाग में से स्थित नंदाकोट पर्वत के पास कहां से निकलती है? सरमोल नामक स्थान से निकलती है। ये नेपाल के पास काली नदी में गिरती है। कुल लंबाई 350 किलोमीटर है। सरयू नदी के तट पर चार शहर स्थित है। अयोध्या है, गोला है, मडलगंज है, बरहज है। घाघरा नेपाल के नमपा से निकलती है। ये कहां से निकलती है? नमपा से निकलती है और गोपालगंज में बिहार में प्रवेश करता है और घाघरा छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। ये हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए एक पवित्र नदी है। ये गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी है। इस नदी को नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है और शारदा नदी और रक्ती नदी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जून 2021 में विपणन अवधि 2021-22 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। पिछले वर्ष की तुलना में देश की एमएसपी में अधिकतम 452 रुपए प्रति क्विंटल की शुद्ध वृद्धि की अनुशंसा की गई है। तो 452 रुपए की जो एमएसपी बढ़ाई गई है वो किसकी है? मक्का की, मूंगफली की, तिल की या कपास की? तो यहाँ राइट आंसर है तिल की। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चरमकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? बात हो रही है सतनामी आंदोलन की। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है श्री नारायण ने, दूसरा है हरिदास ठाकुर ने, तीसरा है बालकदास ने, चौथा है घासीदास ने। तो राइट आंसर है घासीदास ने। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। घासीदास ने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए सतनाम का प्रचार किया। गुरु घासीदास के बाद उनकी शिक्षाओं का उनके गुरु बालक दास ने आगे बढ़ाया और गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में सतनामी समुदाय और सतनाम धर्म के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशंस इंफॉर्मेशन सर्विसेज और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई कौन सी उपग्रह आधारित प्रणाली गहरे समुद्री क्षेत्र में जाने वाले मछुआरों को भावी आपदाओं से सचेत करता है? यानी गहरे समुद्र क्षेत्र में जाने वाले मछुआरों को भावी आपदाओं से सचेत करने के लिए कौन सी जो उपग्रह प्रणाली लॉन्च की गई है उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है जीपीएस, दूसरा है जीएनएसएस, तीसरा है एसबीएस, चौथा है जेमिनी। तो राइट आंसर है फोर्थ आंसर राइट आंसर है जेमिनी, जो गहरे समुद्री क्षेत्र में मछुआरों को भावी आपदाओं से सचेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2020 में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता और रोजर फेडरर के 20वें ग्रैंड स्लैम खिताब विजेता के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी की? कौन है? नोवाक जोकोविच, एंडी मुरे, डोमिनिक थियम, राफेल नाडाल। तो राइट आंसर है राफेल नाडाल। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अक्टूबर 2020 में देश राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100% संचालित घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करने के देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया। तो यहाँ बात हो रही है हर घर जल कौन सा राज्य है। तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा है गोवा, चौथा है बिहार। तो राइट आंसर है गोवा, थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस भारतीय लेखक को अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2020 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अनुराधा राय, दूसरा है अनीता नायर, तीसरा है शशि देशपांडे, चौथा है चित्रा बनर्जी दिवाका करुणी। तो राइट आंसर है अनुराधा राय, फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा नवंबर 2020 में एक नई अंक प्रणाली जारी की किए जाने के पश्चात टीम इंडिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में डैश स्थान पर रही। तो जो नई अंक प्रणाली जारी की गई उसके बाद में टीम इंडिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2020 की बात हो रही है, आज की बात नहीं हो रही है ये। तो कौन से स्थान पर रही थी वो, तीसरे पे, पहले पे, चौथे पे या दूसरे पे। तो राइट आंसर है दूसरे स्थान पे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था। अभी बात हो रही है 16 महाजनपदों की। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए, कुरु, कामरूप, कौशल, अंग। तो पहली चीज ये जानना जरूरी है कि महाजनपद का मतलब क्या है। बड़ी राजनीतिक और भौगोलिक इकाइयों के तौर पर लिया जाता है महाजनपद को। महाजनपद के अंदर जो दिया गया है यहाँ पर 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। जनपद का अर्थ है भूखंड जहां जन और लोग अपने पांव रखते हैं, जनपद का मतलब है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, कुरु, कामरूप, कौशल और अंग। तो ये महाजनपदों में से कौन नहीं है, कामरूप नहीं है। मैं आपको 16 महाजनपदों के नाम बता देता हूँ। सबसे पहला है अंग, जिनकी राजधानी चंपा थी, भागलपुर मुंगेर के आसपास का क्षेत्र है, पूर्वी बिहार है। दूसरा महाजनपद था मगध, जिसकी राजधानी राजगृह थी। वर्तमान भौगोलिक स्थिति है पटना गया मध्य दक्षिणी बिहार है। और यह 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली था मगध का। तीसरी बात हो रही है काशी, जो जिनकी राजधानी वाराणसी थी, आधुनिक में इसको बनारस कहते हैं और उत्तर प्रदेश की है। चौथा है वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है। पांचवा था वजी, जिसकी राजधानी वैशाखी विदेह या मिथिला थी, जिसको अभी दरभंगा मधुबन के आसपास का क्षेत्र कहते हैं। छठवा था कौशल, जिसकी राजधानी सरस्वती थी, आज के टाइम अयोध्या फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र है। सातवां था अवंती, उज्जैन उसकी राजधानी है, आज का क्षेत्र मालवा मध्य प्रदेश है। आठवां मल्ल है, जिसकी आज की राजधानी कुशावती है, कुशावती राजधानी है, जिसको आज के टाइम देवरिया उत्तर प्रदेश में है। नौवां है पंचाल है, जिसकी राजधानी थी अही छत्तर, जो आज के टाइम उत्तरी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। 10वां था चेदी था, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती, अभी हम देखा जाए तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास का इलाके की बात है। 11वां जो महाजनपद था कुरु था, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली मेरठ और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र को बोलते हैं। 12वां था मत्स्य, जो जिसकी राजधानी थी विराटनगर, और अभी जो बात करें तो हम जयपुर राजस्थान की बात है। 13वां था कंबोज, जिसको राजधानी थी हाटक, आज के दिन बात करें तो राजौरी और हाजरा उत्तर प्रदेश के इलाके की बात है। 14वां था सुरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी, आधुनिक बात करें तो मथुरा और उत्तर प्रदेश। अस्मक, जिसकी राजधानी पोतन, आज के दिन बात करें तो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के घाटी के आसपास का क्षेत्र है। 16वां है गंधार, जो तक्षशिला राजधानी थी, पेशावर व रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र जो पाकिस्तान में है। इस तरीके से 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिचर्ड्स डॉकिंस पुरस्कार 2020
से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? आमिर खान, शाहरुख खान, अनुराग कश्यप या जावेद अख्तर? तो राइट आंसर है जावेद अख्तर। फोर्थ आंसर राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट सिनओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है सिक्किम, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर है सिक्किम। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा नोटों के भंडार, प्राप्ति और प्रेषण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक 2020 में अपना पहला स्वचालित बैंक फंड संस्करण केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? अहमदाबाद में, मुंबई में, बेंगलुरु में, जयपुर में? तो राइट आंसर था जयपुर। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 2023 में हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी करेगा? मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव, सेल्सियस? तो राइट आंसर है फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। 2023 हिंद महासागर द्वीप के खेलों की मेजबानी मेडागास्कर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1 अक्टूबर 2020 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के पद के रूप में ग्रहण किया था? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पेपर 2021 का है, इसलिए क्वेश्चन 2020 का पूछा गया है। तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे पीडी वाघेला। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में एशियाई शेर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची डैश के अंतर्गत संरक्षित है? थर्ड, फोर्थ, सेकंड या फर्स्ट? तो राइट आंसर है फोर्थ आंसर राइट आंसर है, फर्स्ट के अंदर संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? रोजियोला, एड्स, इबोला या प्लेग? हम बात करते हैं रोजियोला हो, एड्स हो या इबोला हो, ये क्या है? विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। प्लेग विषाणु जनित रोग नहीं है। तो फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष निम्नलिखित में से किस राजा के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या कनिष्क के? तो अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? तो बात हो रही है मेथेन की, मेटूर की, कलनाई की, कृष्णराज सागर की। तो बता दिया जाए कि जो है मेटूर है, कलनाई है और कृष्णराज सागर है, ये कावेरी नदी पर बने हुए बांध है। मेथेन जो बांध है झारखंड राज्य से धनबाद से 48 किलोमीटर दूर मेथेन में स्थित है। ये 4789 मीटर लंबा है, 50 मीटर ऊंचा है। इसे वर्ष 1957 में बनाया गया था और ये मेथेन बांध बराकर नदी पर बना है। तो यार राइट आंसर है मेथेन, जो कावेरी नदी पर नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, तेलंगाना में या उड़ीसा में? तो हमारे पास राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। ब्लैक होल स्मारक पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नियम की एक इस रूप में व्याख्या की जा सकती है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है या एक सरल रेखा में एक समान गति में अवस्था में रहता है जब तक उसे किसी बाह्य बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश नहीं किया जाए? तो ये गति का पहला नियम है, गति का दूसरा नियम है, या उष्मा गति का पहला नियम है, या गति का तीसरा नियम है? तो मैं आपको बता दूं, ये गति का पहला नियम है। यदि आप एफ का मान 0 होता है, जब तक किसी भी पिंड पे यदि बाह्य बल नहीं लगता है, तब तक वो पिंड उसी स्थिति में रहेगा। गतिशील है तो गतिशील रहेगा, स्थिर है तो स्थिर रहेगा। ये गति का पहला नियम है। जो गति का दूसरा नियम दिया हुआ था वो संवेग संरक्षण का नियम दिया हुआ था। गति का तीसरा नियम दिया हुआ था
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया हुआ था, जिसको कहा गया है कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इस तरीके से गति के 3 नियम थे, और यहाँ पे जो व्याख्या की गई है, गति के पहले नियम की व्याख्या की गई है, यदि f का मान 0 होगा तो उस चीज में बदलाव नहीं होगा। यदि f का मान कुछ होगा, f यहाँ बल को दिखाता है, f यहाँ क्या है, बल को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है जब या एक सरल रेखा में एक समान में गति में रहता है, तब तक किसी बाह्य बल या अन्यथा कार्य करने को विवश नहीं किया जाए। ये गति का फर्स्ट नियम है, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है नाट्य नृत्य, दूसरा है हटरी नृत्य, तीसरा है भवई नृत्य, चौथा है मुंडारी नृत्य। तो राइट आंसर क्या है, मुंडारी नृत्य। फोर्थ आंसर राइट आंसर है, जो लोक नृत्य झारखंड के राज्यों की जनजातियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, पंचायतों की शक्ति, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो राइट आंसर है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 6 से 8 नवंबर 2020 तक भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया। तो बात हो रही है 6 से 8 नवंबर 2020 की, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, कानपुर में किया गया, खड़गपुर में, दिल्ली में या मुंबई। तो आईआईटी खड़गपुर सेकंड आंसर राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था। नंदलाल बोस ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, व्यवहार राम मनोहर सिंघना ने, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। तो राइट आंसर है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।